नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। छत्तीसगढ़ के कांकेर में हुई मुठभेड़ में बीएसएफ के जाबाज जवानों ने एक साथ 29 नक्सलियों का एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों में कुख्यात शंकर राव भी शामिल है। वो 25 लाख का इनामी था। हालांकि अब तक मारे गए सभी नक्सलियों के बारे में पुलिस जानकारी नहीं जुटा पाई है। कांकेर के जंगलों में सर्च अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर के एसपी कल्याण एलिसेला ने मीडिया को बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिला पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ नक्सल बेल्ट में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी दरमियान कांकेर में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। नक्सलियों की तरफ से AK-47 जैसे हाईटेक हथियारों से फायरिंग की जा रही थी। वहीं बीएसएफ के इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। इनके पास से AK-47 सहित कई हथियार मिले हैं। बीएसएफ और DRG के जवानों की सराहनीय भूमिका रही। कांकेर में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। नक्सलियों के जंगल आने की सूचना पर पुलिस जंगल में घुसी थी। रिजल्ट सामने है। एसपी के अनुसार मारे गए नक्सलियों की पहचान कर उनकी जीवन कुंडली खंगाली जा रही है। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने पहला रैंक हासिल कर टॉप किया है। लखनऊ के रहने वाले आदित्य श्रीवास्तव वर्तमान समय में एक IPS है। फिलहाल वे पश्चिम बंगाल में अंडर ट्रेनिंग है। 236वां रैंक हासिल कर आदित्य IPS बने थे। दूसरे नंबर पर अनिमेश प्रधान रहे, जबकि तीसरा स्थान डोनूरू अनन्या रेड्डी ने पाया है। वहीं झारखंड की बेटी स्वाति ने 17वां रैंक हासिल किया। स्वाति जमशेदपुर के कालिका नगर मानगो की रहने वाली है। उनके पिता संजय शर्मा रिटायर्ड फौजी है। गढ़वाडी से शेखर जमुआर की बेटी साक्षी जमुआर को 89वां रैंक मिला है। राज्य की मोनिका पटेल ने भी यूपीएससी क्रैक किया। मोनिका को 708वां रैंक मिला है। राज्य के सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड दरभंगा हाउस में पोस्टेड मुख्य प्रबंधक वीरेश कुमार के बेटे वैभव कुमार ने 151वां रैंक हासिल किया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि साहेबगंज में झामुमो केंद्रीय समिति के सदस्य नजरुल इस्लाम ने विकृत मानसिकता का परिचय देते हुए पीएम मोदी को जमीन में 400 फीट नीचे गाड़ने की धमकी दी है। इस बयान के सार्वजनिक होने के 24 घंटे बीत गए, पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। यह साफ दिखता है कि सरकार ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों को बढ़ावा दे रही है। इससे पहले भी कोडरमा में राजद नेता ने मोदी को खोपड़ी में गोली मारने की बात कही थी। यह सीक्वेंस साफ दिखता है कि इंडिया गठबंधन के नेता मोदी के खिलाफ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रच रहे हैं। ये लोग जनता को भड़का रहे हैं। मौका था रांची के हरमू रोड स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का। प्रतुल शाहदेव ने इंडिया गठबंधन पर पीएम मोदी पर जानलेवा हमला करने की साजिश रचने का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस ने झारखंड के 3 और लोकसभा सीटों के लिए अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया। धनबाद, गोड्डा और चतरा सीट से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। धनबाद से अनुपमा सिंह, गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह और चतरा से KN त्रिपाठी के नाम पर मुहर लगाई गई है। अनुपमा सिंह कांग्रेस के बेरमो से विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह की पत्नी है। इन तीनों सीटों पर उम्मीदवारों के नामों के ऐलान करने के साथ कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत कोटे में मिले 7 सीटों में से कुल 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब कांग्रेस को सिर्फ रांची सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान करना बाकी है। इससे पहले कांग्रेस ने खूंटी में कालीचरण मुंडा, लोहरदगा में सुदर्शन भगत और हजारीबाग में JP पटेल को प्रत्याशी घोषित किया था। रामनवमी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए रांची पुलिस ने कमर कस ली है। रांची पुलिस हर हालत से निपटने के लिए तैयार है। रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा से मिले निर्देश के बाद सिटी SP राजकुमार मेहता और कोतवाली DSP प्रकाश सोय की देखरेख में आज मेन रोड पर फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से जायजा लिया गया। कुछ घरों की छतों पर रखे ईंट को हटाने का निर्देश दिया गया। इधर रांची पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल भी किया गया। पुलिस के ही जवान उपद्रवी बनकर सामने आए और उससे निपटने के लिए पुलिस जवान और पदाधिकारियों ने हर तैयारी को जांचा। मौके पर टीयर गैस छोड़ने, लाठीचार्ज, आपत्ति स्थिति में भीड़ को रोकने के लिए फायरिंग। फायर ब्रिगेड ने वाटर कैनन के जरिए निपटने के वास्ते प्रैक्टिस की। जख्मी लोगों को अस्पताल तक ले जाने की प्रक्रिया पूरी की गई। चाईबासा के लादुरा बासा गांव में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। मां और 2 बेटियों की धारदार हथियार से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतकों में मां जानो बूढ़ी, 5 साल की बेटी रेणुका पाड़िया और 1 साल की बेटी सुमो पाड़िया शामिल है। हत्या के इल्जाम में पुलिस ने संदेही गुनहगार महिला के पति गुरुचरण पाड़िया को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बारे में संदेही गुनहगार पति गुरुचरण पाड़िया ने पुलिस को बताया कि पत्नी बात बात पर झगड़ा करती थी। कल भी ऐसा ही हुआ। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी पत्नी के साथ दोनों बेटियों को टांगे से काट डाला। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। झारखंड में ईडी एक बार फिर से रेस हुई है। आज भोरे भोर ईडी की टीम ने राजधानी रांची में 9 ठिकानों पर दबिश दी है। झामुमो के नेता अंतु तिर्की के ठिकाने पर भी दबिश दी गई। अंतु तिर्की का घर रांची के बरियातू इलाके में है। ईडी की अलग अलग टीमों ने रांची के तुपुदाना, बरियातू, मोरहाबादी और पंडरा इलाके में छापेमारी की। गुजरे 9 अप्रैल को ईडी ने पूर्व CM हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले केस में फर्जी डीड बनाने के मास्टरमाइंड सद्दाम को अरेस्ट किया था। इसके बाद ईडी ने सद्दाम को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। सद्दाम से मिली जानकारी के बाद ईडी की टीम छापेमारी कर रही है।
पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में जमीन कारोबारी अफसर अली को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने मंगलवार को अफसर अली को ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में पेश किया। पेशी के बाद ईडी ने उससे पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की। अदालत ने 6 दिनों की रिमांड को मंजूरी दे दी है। इससे पूर्व ईडी ने एक जमीन घोटाले मामले में मोहम्मद सद्दाम को गिरफ्तार कर कई दिनों तक पूछताछ की है। इसमें ईडी को कई अहम जानकारी मिली है। सद्दाम ने ऐसे 11 डील के फर्जीवाड़े की पुष्टि की है जो कोलकाता के बताए जा रहे हैं। जमीन कारोबारी अफसर अली से 6 दिनों तक रिमांड पर पूछताछ होगी। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।